धनंजय दर्कन और सौरभ ऐश्वर्या जो आपके एस फिल्म के मालिक है, उनके बीच में ताल्लुक बिगड़ा हुआ रहता है। ऐसा कलमा कदर न जाने ये गाना हिट हुआ है कि गाना को लेकर के गलत गलत बात बोल के गाना लोगों से रील बनवा रहे हैं। तो धनंजय दर्कन को लेकर क्या सोचते हैं आप इस गाने के माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं पब्लिक के बीच? तो आप एस फिल्म से एग्रीमेंट किए हैं कि ऐसे ही आप गिरा जी एक स्टूडियो के मालिक को ऐसा करना चाहिए कि हर सिंगरों से अपना अपना ताल्लुक बिगाड़ कर रखें, और मालिक का यही फर्ज होता है क्या कि अभद्र शब्द करके गाना को प्रमोशन करना? सुन लीजिए, जब मेरा समय आएगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। और आपको कैसा लगा कि ये गाना चांद के पार ले जाएगा ट्रेंड ही कर जाएगा? क्या आपको सारे सिंगरों से मेल मिलाप रहता है? अरे हाल में शादी भइल हाल ही में गवाना और छोड़ द राजा अभी छोटे बा खेला बना। अरे नशा में बारो और पूरा तू महतोल आज पानी जवानी के बही बह का। अरे सैया मोहरा ध के कोरा घोड़ा पर चढ़ई बह का। आ एक रात में चांद के पार ले जइब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज बिहार। अभी हमारे साथ विकी राज जी बैठे हैं, इनसे करेंगे बहुत सारे टॉपिक पर बात। तो आप लोग बने वीडियो के साथ। तो कैसा है विकी राज जी? बढ़िया भैया, आप अपना बताइए कैसे हैं? तो आपका चांद के पार ले जाबा का गाना आपकी लगभग 1 महीने से ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बस हमारा श्रोताओं का देन है, आशीर्वाद है, प्यार है, बहुत दिल गदगद है। बस इसी तरह प्यार बना रहना चाहिए, बस यही विनती है आग्रह हम इन लोगों से। और ये गाने के राइटर कौन है? ये नेपाल के हैं, मुकेश पासवान जी है, नेपाल के राइटर है। अच्छा, और इस गाने के म्यूजिक कौन दिए है? विकेश भोजपुरिया जी दिए हैं। तो आपको कैसे लगा कि ये गाना चांद के पार ले जाबा का हिट होगा? क्या लगा, गाना हम लोग किए, जब गाना रिकॉर्ड हुआ अच्छा लगा गाना की रिस्पांस मिल सकता है और गाना बजने लगा और इतना बड़ा गाना बन जाएगा, बस ये इतना पता नहीं था। लेकिन बस हमारे दो श्रोताओं का प्यार है, आशीर्वाद है, बस इतना गाना जो है कि इतना ब्लास्ट कर रहा है, पूरा हर जगह बज रहा है, बस इन लोगों का देन है। जो आपके गाने पर रील्स बना रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस क्या मतलब, दिल से प्रणाम, दिल से थैंक यू कि इतना आप लोग मेहनत किए इस गाने को आगे बढ़ाने में, इतना प्यारा प्यारा रील बना है। बस यही आप लोग से विनती है कि जो भी गाना आगे आएगा सबको आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और खूब रील बनाइए और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बस यही। और विकी राज जी, अब एक सवाल करना चाहेंगे कि इस गाने को लेकर सौरभ ऐश्वर्या जी ने काफ़ी मतलब कि अभद्र शब्द को प्रयोग करके लोगों से अपील की है कि मेरे इस गाने पर रील्स बनाए, और बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जो हम आपको इस वीडियो में बता नहीं सकते, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कुछ किया, कुछ नहीं किया। देखिए जो वो सबको नहीं उस तरह बोलते हैं, जो उनकी नज़र में गलत होता है उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को कुछ कहते हैं, सबको मतलब नहीं बोलते हैं। या कि जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, जो उनके नज़र में जो चढ़ जाता है, जो गलत है, तो उन्हीं को कुछ बोलते हैं, अभद्र उपयोग चाहे जो भी हो, लेकिन सबको नहीं बोलते हैं। गाना तो बढ़िया था। अब कहने का मतलब आप जो बोल रहे हैं कि टॉपिक कि गाना को लेकर के गलत गलत बात बोल के गाना लोगों से रील बनवा रहे थे, तो कहने का मतलब देखिए, जब गाना मतलब क्या बताया कि गाना जब हम लोग छोड़ते हैं तो थोड़ा दबा गाना होता है। देखिए अब काटू भाकाटू गाना सबको जो है ना कि रील बना के लोग मतलब उठा कर देखते हैं, सब बना के उसको ट्रेंडिंग में ला देते हैं। अब इतना प्यारा गाना था, रील नहीं बन रहा था, तो उन लोगों ने अब उनका जो है ना कि अब कुछ तरीका कुछ अलग अपनाया कि इसको रील बनाओ, ताकि देखिए उनका जो सोच, लेकिन वो किए और बस उसमें गाली तो नहीं दिए हैं, बस अपना जो एक प्रस्ताव रखे, जिसे बस कुछ नहीं है, बस यही है। तो जब आपका गाना ट्रेंडिंग में था ही, लोग ऑटोमेटिकली इस वीडियो आपके गाने पर रील्स बनाते हैं, लेकिन ऐसा क्या आ गया कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा था आपके गाने पर? कहाँ कुछ मतलब कुछ नहीं, कहाँ कुछ बोले। मैं बताऊं ना, उनका मैंने पूरा A to Z हर एक एक्टिविटी उनका फॉलो करते हैं। उनका मुझे जहाँ तक लगता है कि उनका जब भी वीडियो आता है मतलब कि अभद्र सबसे ही आता है। अरे तो देखिए, अब कोई अब उनको खोद देता है तो उनको छोड़ेंगे थोड़ी ना। अब देखिए, अब सबको थोड़ी बोलते हैं, सब पब्लिकली सबको थोड़ी बोलते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, जो उनको डिस्टर्ब करते हैं उनको बोलते हैं। अब आपका गाना एस फिल्म से ही रिलीज हुआ है ना? हाँ। जहाँ तक स्टूडियो का मालिक हुए एक तरह से, और मालिक का यही फर्ज होता है क्या कि अभद्र शब्द करके गाना को प्रमोशन करना? कहाँ मतलब गाने का प्रमोशन उस तरह थोड़ी करते हैं। गाने का अभद्र शब्द बोलते हैं, लाइव आके बोलते हैं, जो उनको खोदता है, जो उनको डिस्टर्ब करता है। आपको बताइए, अब गाना अब नहीं बज रहा था, दे 2-4 हज़ार रील मतलब ऐसे, मतलब हम जहाँ तक सुने हैं कि 2-4 हज़ार व्यू जाते तो ये हो जाए वो हो जाए। गाना जब ये रिलीज़ हुआ तो ये क्या बात बोल रहे हैं कि वो कहाँ चैनल व्यू जाला कि वो इलाका चिल्लाते पिलाते रह जाइए। तब जो अब बताइए, जब गाना इतना बड़ा बन गया तो उनका ही फर्ज बनता है कि उन लोगों को बताया कि हाँ कि देखो बेटा इतना पावर है, इतना कर दिए। अब बताइए, अब मान लीजिए अब गाना चैनल नहीं चल रहा है, आप मुझे ताना दीजिएगा, कुछ कहिएगा,
तो हम सुन लेंगे, जब मेरा समय आएगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, बस बात यही है। मतलब कि हाँ। इस गाने के माध्यम से आप उनके जितने भी विरोधी हो सबको कुछ दिखाना चाह रहे वो हैं। अपने विरोधियों को दिखा रहे हैं। और आपको उसमें गलत कैसा क्या और आपको कैसा लगा कि ये गाना चांद के पार ले जाएगा अगर ट्रेंड ही कर जाएगा? लगा थोड़ी ना, जब हो गया देखिए, अभी हम गाना रिकॉर्ड किए, गाना जब रिलीज़ हुआ, जब गाना बजना स्टार्ट हुआ इंस्टाग्राम पे जब ट्रेंड करने लगा, तो तब हम जाने कि ना गाना चल दिया पूरा। अभी इतना प्यारा मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा लोगों का, इतना बड़ा गाना बन जाएगा, हर जगह ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब के हर जगह जो जो होता है शॉर्ट वगैरह सब पे ट्रेंड में है, ट्रेंड कर रहा है। तो इतना प्यार मिल जाएगा, मुझे विश्वास नहीं था। बस यही प्यार होना चाहिए हमारे दर्शकों का, बस यही विनती है आप लोगों अच्छा बीके राज जी, आपका गाना तो ट्रेंडिंग में चल रहा है और स्टूडियो मालिक को भी फर्ज बनता है कुछ अपने सिंगर को देने के लिए, तो क्या कुछ ऐसा उपहार आपको मिला है? अभी तो नहीं, मैं मिलने वाला है, और वो मिलेगा तो सबको पता लगेगा, सबको पब्लिकली किया दिखाया जाएगा। पब्लिकली दिखाया जाएगा। तो बीके राज जी, आप बताइए कि 2025 आपका कैसे जा रहा है? अभी बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत ही मतलब दिल गदगद है, मस्ती में है पूरा, और बहुत ही प्यार मिल रहा है हमारे श्रोताओं का। हमारे जितने भी रील क्रिएटर है, जितने भी हमारे श्रोताएँ हैं, सबका बहुत ही प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको सारे सिंगरों से मेल मिलाप रहता है? हाँ, सबसे रहता है। तो आप धनंजय धड़कन को लेकर क्या सोचते हैं अपने आप स्पेशल उनके लिए? क्या सोचें, भाई है, कहीं जब भी मिलते हैं हम लोग अच्छे से मिलते हैं, अच्छी से बात होता है, वो भी अपने काम करते, मैं भी अपना काम करता हूँ, हम लोग में झगड़ा वगैरह ये सब ऐसा कुछ नहीं। बालमा कदर न जाने, ये गाना हिट हुआ है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छा है कि उनका गाना इतना बड़ा बज रहा है और बजा, शुभकामनाएं है मेरे तरफ से। तो एक बात बताइए बीके राज जी की उनका और धनंजय धड़कन और सौरभ ऐश्वर्या जो आपके एसएस फिल्म के मालिक है, उनके बीच में ताल्लुक बिगड़ा हुआ रहता है, ऐसा क्या कारण है? आपको तो पता होगा। हमको कुछ नहीं पता है, बस उन लोगों के बीच में क्या है नहीं है, उतना हम लोग नहीं देखते। हम सिर्फ अपने गाने पर फोकस रखते हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक बनवाते हैं, उतना ही भी हम ध्यान रखते हैं, कौन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उतना हम ध्यान केयर नहीं करते। बस इतना है कि हम लोगों में अनबन है, बस इतना हम देखते हैं। आप क्या किस कारण है उतना हमको पता नहीं है। अच्छा बीके राज जी, एक स्टूडियो के मालिक को ऐसा करना चाहिए कि हर सिंगरों से अपना अपना ताल्लुक बिगाड़ कर रखें। हम एक बार क्या बोलते हैं भैया, जब तक उनको कोई और तकलीफ नहीं देता है, जब तक उनको कोई खोता नहीं है, तब तक वो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। जहाँ तक हम देखते हैं, इतना दिन से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सौरभ भैया से, उनको जब तक आप नहीं खो दिएगा तब तक आपको कुछ नहीं बोलेंगे। भांग में अगर कोई अगला थोड़ी पिया है कि बिना मतलब किसी को कुछ बोल देंगे, नहीं। जब तक उनको डिस्टर्ब कोई नहीं करता है तब तक उनको कुछ नहीं बोलते हैं। आप एसएस फिल्म से कभी आप जाके उनसे सामने से मिलिए, तब उनसे बात करिए, तब आपको पता लगेगा कि वो कैसा इंसान है। आप एसएस फिल्म से एग्रीमेंट किए हैं कि ऐसे ही आप गा रहे हैं? बस मैं अपने ऐसे अपने मतलब भाईचारा बना, मतलब जब तक ताल्लुक बना रहेगा तब तक बना रहेगा, क्या हमारा बना है और रहेगा, हमेशा रहेगा। और अगर आपसे कोई गाना लेना चाहे तो कैसे आप कांटेक्ट करेगा कोई? हमारे सौरभ भैया के पास भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, जिन भाइयों को गाना लेना हो, प्रोग्राम करवाना हो, जिस प्रकार का जैसा भी डील करना हो, जैसे उनका नंबर मैं बोल दे रहा हूँ, 88 099 88 503 हमारे सौरभ भैया का नंबर है। एक बार फिर से 88 099 88 503। और एक और हमारे जनता जंग न्यूज़ वाले हमारे कृष्णा भाई हैं, उनका भी नंबर मैं बोल दे रहा हूँ, उनसे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 82 279 24 075 हमारे जनता जंग न्यूज़ वाले भैया का नंबर है, 82 279 24 075। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा गाना प्रोजेक्ट चाहिए, चाहे प्रोग्राम करवाना हो, जैसे भी मतलब डील करना हो, आप लोग दोनों नंबर पर कॉल से कर सकते हैं। बीके राज जी, एक बार अपने गाना को चांद के पार ले जाइबा का को आप गुनगुना सकते हैं अपने दर्शकों के बीच? अरे हाल में शादी भइल, हाल ही में गवाना, छोड़ द राजा अभी छोटे बा खेला बना। अरे नशा में बारो अब पूरा तू महतल, आज पानी जवानी के बही बह का। अरे सैया मोहरा ध के कोरा, घोड़ा पर चढ़ई बह का। एक रात में चांद के पार ले जइब का। बीके राज जी, ये गाना तो आपका बहुत ही अच्छा है और देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। आप इस गाने के माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं पब्लिकों के बीच? देखिए, गाना के माध्यम से कुछ नहीं दर्शाना है, एक पति पत्नी के बीच की कहानी है जो सुहाग रात के बात है। और गाना इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बस एक हम लोग घोड़ा वर्ड को यूज़ किए हैं, उसको मज़ा के लिए, मस्ती के लिए, लोगों को अच्छा लगे। जैसे कि दाल भात में रखा था ना चटनी,
तो चटनी डाले हैं उसमें, बस एंजॉय के लिए, मनोरंजन के लिए उतना डाले हैं। भाई गाना पूरा साफ़ सुथरा है और एक पति पत्नी के बीच की कहानी है, घटना है, उसी को हम लोग दर्शाया है गाने के माध्यम से। विकी राज जी, आप अश्लीलता को किस नज़र से देखते हैं, अश्लीलता गाना को? देखिए, गाना अश्लील नहीं होता है। गाना जो है ना कि सब गाना जो है कि अश्लील नहीं होता है, दो अर्थी गाना होता है। और जब गाना अश्लील होता है, हाँ कुछ ऐसे गाने बनते हैं, मार्केट में आते हैं और कुछ ज़्यादा बहुत रहता है, अश्लील रहता है। देखिए, अश्लील गाना आता है, ऐसा नहीं आता है, गाना अश्लील आता है। आपके नज़रिए से कौन है अश्लील गाना होता है? अब क्या बताइए, बहुत कोई गाता है, क्या नाम ले, अब क्या बुलवाइएगा, अब नाम लेंगे तो फिर बिहार से विवाद स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अपने आप को फेमस करने के लिए अश्लील गाना गाना एकदम जरूरी हो गया है? कहाँ अश्लील मेरा गाना उठा के देख लीजिए। आपके बारे में नहीं बोले, अगर किसी सिंगर का हिट होना है तो अश्लील गाना गाना जरूरी है। देखिए, हम सब गाना अश्लील नहीं होता है, बोले ना आपको, कुछ ऐसे गाने अभी मार्केट में आ रहे हैं जो पूरा वो पेनले लोग कर दे रहे हैं, वो पेन लिए हैं, पूरा पर्दाफाश क्लियर साफा अशब्द बात का उपयोग कर रहे हैं, उसको मैं अश्लील बोल रहा हूँ। जो अभी मार्केट में बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है, डीजे में बज रहा है, नाच में बज रहा है, तो कहाँ से मतलब जब लोगों को अच्छा नहीं लगा तो बज कहाँ से रहा है, इतना रील कहाँ से बन रहा है, इतना यूट्यूब पे ट्रेंड काहे कर रहा है। गाना कोई ख़राब नहीं होता, गाना सब बढ़िया होता है। विकी राज जी, होली भी आने वाला है, होली पे कोई ऐसा गाना जो कि चांद के पार ले जाएगा कि जैसा ये भी आपका कोई गाना हिट हो? होली गाना मेरा आया है बहुत ही प्यारा, चांद के पार ले जाएगा कैसी पे। अरे सर धोके कबारी खोल के सारी पिचकारी पर चढ़ई बका, अशोक के होली चांद के पार खेलई बका। क्या आपको लग रहा है ये भी गाना आपका हाँ, हिट होगा? बस पूरा लग रहा है, पूरा विश्वास है कि फिर प्यार मिलेगा इस गाने को भी। पिछला गाना आपको क्यों नहीं लगा कि ये गाना लग रहा है हिट होगा? देखिए, अभी गाना बज रहा है और पिछला गाना बज रहा है तो उसी ट्यून पे है, उसी धुन पे है, तो कहीं ना कहीं होली भी बहुत ही ब्रांड मतलब लग रहा है। अभी ऑडियो उसका छूटा है, एक दिन में 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर गया ऐसा फिल्म पे, तो विश्वास है कि ये भी गाना बड़ा बनेगा पूरा। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? बस आपके न्यूज़ के माध्यम से, रॉयल न्यूज़ बिहार के माध्यम से जो भी हमारे श्रोता देख रहे हैं, अभी आप सबों से विनती है, आग्रह निवेदन आप सब प्लीज़ जो भी मेरा गाना आगे आ रहा है सबको आशीर्वाद प्यार दीजिए। और जिस तरह आप लोग चांद के पार को आप लोग इतना प्यार दिए और दे रहे हैं, उस तरह जो भी गाना मेरा आएगा सबको आशीर्वाद प्यार दीजिए। और मेरा एक चैनल है विकी राज एंटरटेनमेंट, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसमें भी एक मेरा गाना चटैया वाला छूटा है, उसको भी आप लोग सुनिए और ढेर सारा रील बनाइए आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अपना कीमती समय दिए।